अगर आपकी जन्म पत्री नहीं है, बर्थ डिटेल नहीं है, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो इन लक्षणों के हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह पीड़ित है, और ये लक्षण आपको बता देंगे कि आपको किस ग्रह के उपचार की ज़रूरत है, किस ग्रह का दान देना है या किस ग्रह की शांति आपको करनी है। आज के वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं जिनकी कोई भी डिटेल नहीं है और जो परेशान होते हैं कि काश अपनी जन्म पत्री के बारे में जान सकते, तो उनको ये उपाय बहुत कारगर साबित होगा। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ इसी तरह की बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु से संबंधित और अनेक तरह की मौलिक जानकारी हम आपको देते हैं जो आपको ज़िंदगी में चमक पैदा करती हैं और आपको खुशहाल ज़िंदगी नसीब होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं, पाम रीडिंग करवा सकते हैं, वास्तु दोष दूर करवा सकते हैं, और जन्म पत्री के अगर आपकी डिटेल है तो जन्म पत्री भी से संबंधित भी परामर्श आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह भेजना होता है और जन्म पत्री भेजने की ज़रूरत नहीं है। पाम रीडिंग कराने के लिए पाम प्रिंट भेजना होता है और वास्तु दोष दूर कराने के लिए वास्तु का नक्शा जो बिल्डर ने आपको बना के दिया है वो नहीं देना, वरन आपको देना है कहाँ क्या बना हुआ है और कहाँ दोष है। तो आज की जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर अवश्य करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं नवग्रहों से आप कैसा फ़ायदा उठा सकते हैं और किस लक्षण के आधार पे आप जानें कि आपका कौन सा ग्रह पीड़ित है और उसके उपचार की आपको ज़रूरत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपका सूर्य पीड़ित है तो आपकी कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी, आप आलस्य में जकड़े रहेंगे और आलस्य के वशीभूत होते रहेंगे। आपको नींद भी बहुत आएगी। मुंह में हमेशा थूक आना भी सूर्य की खराबी का लक्षण है। चेहरा निस्तेज होना भी सूर्य खराबी का लक्षण है और सूर्य आपको पीड़ा दे रहा है, इसका उपचार आपको करना चाहिए। सूर्य के उपचार के रूप में आदित्य हृदय स्तोत्र रोज़ पढ़ें और सूर्य को अर्घ्य देवें तो आपको सूर्य के अच्छे प्रभाव मिलने लगेंगे और आपकी जो तारीफ़ है हर जगह होने लगेगी, प्रशंसा होने लगेगी और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप चाहें तो रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। आप नमक कम खाना चालू कर दीजिए, इससे भी आपका सूर्य बढ़िया होगा। तो बैल की सेवा करें, लाल गाय की सेवा करें, इससे भी आपका सूर्य बेहतर रिजल्ट देता है। तो आइए चंद्रमा के बारे में जानते हैं और आपको बताते हैं चंद्रमा के खराब होने के क्या लक्षण हैं, चंद्रमा पीड़ा दे तो क्या लक्षण होते हैं और उसका उपचार किस तरह से करें। किसी को भी अपनी व्यथा बता के जो रुदन करता है उसका चंद्रमा बहुत ही पीड़ित होता है। अति भावुकता भी खराब चंद्रमा की लक्षण है। घर में नलों में पानी नहीं आना भी पीड़ित चंद्रमा का लक्षण है। जल का अभाव होना चंद्रमा का प्रमुख लक्षण है। छोटी छोटी बातों पे निराश होना, दुखी होना पीड़ित चंद्रमा का लक्षण है। इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जाप डेली करना चाहिए। एक माला करें डेली तो आपको फ़ायदा होगा। सोमवार का व्रत भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। शिव मंदिर में जाएं और उनको जल और कच्चा दूध अर्पित करें, इससे भी आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। किसी दैवज्ञ को जन्म पत्री दिखाकर मोती भी धारण कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो, लेकिन किसी दैवज्ञ को दिखाकर ही धारण करें, अपनी मर्जी से ना करें। जैसे आपकी जन्म पत्री नहीं है तो दैवज्ञ को हाथ तो दिखा सकते हैं ना। किसी भी दैवज्ञ को अपने पाम प्रिंट भेजिए और पाम प्रिंट के आधार पे वो बताएंगे कि आपको मोती पहनना है या नहीं पहनना है। वैसे हम किसी भी रत्न को पहनने की सलाह आपको नहीं देंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जन्म पत्री में कौन सा ग्रह कैसा है। हम लक्षणों के आधार पर ये विवेचन कर रहे हैं, तो लक्षणों के आधार पर ये विवेचन करना। और आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, मतलब ये उपचार कर सकते हैं। जैसे व्रत उपवास आपने कर लिए, दान जाप आपने कर लिए, इससे किसी को भी नुकसान नहीं होता है। तो भगवान शिव की उपासना करते हैं और सोमवार चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। आइए मंगल पीड़ा दे रहा है, ये कैसे जानें। मंगल अगर पीड़ित हो तो नेत्र ज्योति का क्षय होता है, नेत्र ज्योति कमज़ोर होती है। शरीर के जोड़ों में पीड़ा होना, जकड़न होना भी अशुभ मंगल का लक्षण है और मंगल आपको पीड़ा दे रहा है, इसका आपको ये मतलब समझना चाहिए। पति से अनबन होना भी प्रमुख लक्षण है कि आपका मंगल पीड़ित है।
मंगल की शांति के लिए मंगला गौरी का आप व्रत कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में डेली हाजिरी देना चालू कर दीजिए, आपका मंगल स्ट्रॉन्ग होगा। और मंगल स्ट्रॉन्ग से मतलब है मंगल शुभ बन जाएगा और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप किसी भी मंदिर में माचिस रखाइए, इससे भी आपका मंगल शांत होता है। सफाई कर्मी को माचिस का दान दे दीजिए, आपका मंगल शांत हो जाएगा। आपके घर में लगातार कलह होता है, ये भी अशुभ मंगल की निशानी है। इससे बचने के लिए आपको भगवान श्री राम की उपासना करनी चाहिए और राम का जाप आप जितनी मात्रा में करेंगे, अधिक मात्रा में करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। आइए बुध के अशुभ लक्षणों के बारे में जानते हैं। बुध अच्छी कंडीशन में नहीं हो तो हकलाहट जातक के जीवन में आती है, वो हकला होता है। स्नायु कमज़ोरी और बांझपन भी अशुभ बुध का लक्षण है। हमेशा कर्जा बना रहना, पड़ोसी से मनमुटाव होना भी अशुभ बुध का लक्षण है। इसकी शांति के लिए आपको विष्णु भगवान की उपासना करनी चाहिए, दुर्गा माता की उपासना करनी चाहिए। इससे आपका बुध शांत होता है और आपको कोई परेशानी जीवन में नहीं आती है। गायों को हरा चारा डालें, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। आइए अब आपको बताते हैं गुरु ग्रह अगर अशुभ है तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे उससे निजात पाएं। अशुभ बृहस्पति के लक्षण है आपकी चोटी के अगर बाल उड़े हुए हैं तो अशुभ बृहस्पति मानना चाहिए। आपको कहीं भी मान सम्मान नहीं मिल रहा है, हर जगह इंसल्ट हो रही है, आपकी बात को कोई नहीं समझता, आप अधार्मिक हैं, नास्तिक हैं, तो आपको अशुभ बृहस्पति के लक्षणों को समझना चाहिए। इससे निजात पाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करें, बृहस्पतिवार को पीली गाय की सेवा करें, चने की दाल का दान दें, गुड़ दान देवें और केले के पेड़ की जल से जड़ सींचे तो आपको बृहस्पति के अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। हल्दी का तिलक भी आप कर सकते हैं। आइए शुक्र के अशुभ प्रभाव को जानते हैं। जिसका शुक्र अशुभ होता है वो पर स्त्री का लोलुप होता है, पर स्त्री की तरफ गलत नज़र से देखता है। स्वप्न दोष होता है, स्त्री हो तो पर पुरुष के ऊपर लालयित होती है। शुक्राणु की कमी और दुर्बलता भी अशुभ शुक्र का लक्षण है। इसके लिए शुक्रवार को आप चीनी का दान करें तो आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। परफ्यूम अगर आप श्री कृष्ण के मंदिर में चढ़ाते हैं, राधा जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपको शुभ प्रभाव मिलने चालू हो जाते हैं। शुक्रवार को आलू का सेवन करें, शुक्रवार का व्रत करें तो आपको अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। शुक्रवार को खटाई बंद कर दें, इससे भी शुभ प्रभाव आपकी ज़िंदगी में आएंगे। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, किसी भी स्त्री की इंसल्ट ना करें। अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष की इंसल्ट ना करें, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मोर को भुने हुए चने खिलाने से भी आपको शुक्र अच्छा बनने में मदद मिलती है। आइए शनि के दुष्प्रभावों को जानते हैं। शनि अशुभ हो तो प्रमुख लक्षण है आपको बिजनेस में लॉस पे लॉस होता चला जाएगा, नौकरी में भी आपको बाधा आती चली जाएगी। आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, गलत निर्णय आपके द्वारा हमेशा होंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। ऐसा शनि के दुष्प्रभाव से आपको जीवन में मिलता है। अगर आप झूठ बोलने के आदी हैं, आपको ज़बरदस्त नींद ही नींद आती है, आलस्य की जकड़न आपको होती है और आप बुरे कामों में लिप्त होते हैं, जो काम समाज की दृष्टि से अशुभ कहे गए हैं, गलत कहे गए हैं, उन कामों में आप लिप्त होते हैं तो आपको शनि परेशान कर रहा है और शनि के उपाय आपके लिए ज़रूरी हैं। शनि के उपाय के लिए शनि देव का मंत्र जपें और शनि देव के मंदिर में दर्शन करने जाएं, इससे आपको फ़ायदा होगा। शनिवार को तेल खरीद के ना लाएं। सेवक जो आपके अधीन काम करते हैं उनका अपमान ना करें, उनका पैसा ना खाएं, उनकी सैलरी अगर आपके हिसाब से कम बन रही है तो भी पूरी सैलरी उनको अदा करें, इससे आपका शनि अच्छा होता है। सफाई कर्मी को खुले पैसे दें तो भी आपका शनि अच्छा होता है। सफाई कर्मी को शनिवार को चाय पिलाएं, इससे भी आपका शनि अच्छा होता है। राहु जिसका पीड़ित होता है वो संतानहीन होता है, तो राहु की शांति आपको करनी चाहिए। पढ़ाई में मन न लगना भी अशुभ राहु का लक्षण है। अगर आप लोगों के साथ अन्याय करते हैं तो आपका राहु पीड़ित है। बांझपन भी राहु से निर्मित होता है। राहु का उपाय करने के लिए भैरव मंदिर में शराब चढ़ाएं और भैरव जी की आप पूजा करते हैं तो आपका राहु अच्छा होता है। सरस्वती माता के चरणों में 43 दिन तक नीले फूल चढ़ाएं तो भी आपको फ़ायदा होगा। आइए केतु के अशुभ लक्षण जानते हैं। जिसका केतु अशुभ होता है उसकी ज़िंदगी में रोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, रोग बने ही रहते हैं। दिनों दिन कर्जा बढ़ता है। इससे निजात पाने के लिए भगवान गणेश की उपासना करिए, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, तो आपको केतु कृष्ण
कष्टों से मुक्ति मिलेगी। हनुमान जी के मंदिर में श्री राम जी लिखकर एक पताका या झंडा लगाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आज हमने बिना जन्म पत्री के आपको ग्रहों को अच्छा करने के उपाय बताए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।